सुस्वागतम। आज मैं एमपी बोर्ड 2024 में 101% पूछे जाने वाले आईएमपी प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, प्रश्न 3, प्रश्न 1 और 2 मैंने इसके पहले वीडियो में करा दिया है। प्रश्न 3, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखतः। ये 6 नंबर के प्रश्न हैं, 6 उपभाग है, एक एक नंबर का। विद्या धन आलय इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। विद्या धन आलय, इस पद में गुण संधि है न, क्योंकि आ मिलकर आ बनेगा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। सज्जन इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। सज्जन, इस पद में व्यंजन संधि है। आम, क्योंकि सत धन जन मिलकर सज्जन बनता है। मनोरथ इत्यस्य संधि विच्छेद मनोधन रथ अस्ति। न, क्योंकि इसका उत्तर मनः धन रथ होगा। दशानन इति द्विगु समासस्य उदाहरणम् अस्ति। दशानन, यह द्विगु समास का उदाहरण है। न, यह 10 देखते से ही द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि 10 आनन है जिसका वह किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। पंचवटी इति द्विगु समासस्य उदाहरणं नास्ति। पंचवटी, यह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। न, यह द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि पंच संख्यावाची पद है। नीलम कमलम इत्यस्मिन् पदे कर्मधारय समासः अस्ति। नीलम कमल, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। आम, हाँ, क्योंकि कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि कमल नीला है। अब आम और न में कई बार बच्चे या तो सत्य असत्य लिखते हैं या राइट रॉन्ग करते हैं। नहीं, न राइट रॉन्ग करना है, न सत्य असत्य लिखना है। आपको आम और न पूछा गया है तो आप आम और न में ही उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न है, युग्म मेलनम कुरुत, जोड़ियाँ बनाइए। खंड अ और खंड ब, ये भी 6 नंबर के प्रश्न हैं, एक एक नंबर का। गत्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा, इस पद में प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए, त्वा दिख के यहाँ देखिए त्वा लिखा है, आधा का त्वा पढ़ेंगे। अब अगर आपको आता है तो आप तो कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है तो आप ये देखिए, यहाँ त्वा दिख रहा है, यहाँ भी त्वा दिख रहा है, तो यहाँ त्वा लिखिए। पठितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितुम, इस पद में प्रत्यय है। तो देखिए, यहाँ तुम दिख रहा है, यहाँ तुमुन दिख रहा है, तो तुम और तुमुन मिल रहा है, तो तुमुन लिख दीजिए। बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बाला, इस पद में प्रत्यय है। तो देखिए, आ की मात्रा दिख रहा है, यहाँ टाप में आ की मात्रा दिख रहा है, आप टाप लिख दीजिए। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहते हैं, तो नगरात दूरम, शहर से दूर। मनुष्याणाम महान रिपु कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्यम, आलस्य। वनराजः कई दुरवस्थां प्राप्तः। वनराज किसके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो अब देखिए, कही दिख रहा है, अब कही के साथ देखिए तुच्छ जीवहि, अहि दिख रहा है, इसको निशान लगा लीजिए, तो तुच्छ जीवों के द्वारा। प्रश्न 5 है, निर्देशानुसारम एक पदेन उत्तरम लिखतः। निर्देश के अनुसार एक पद में उत्तर लिखिए। मधुरम फलम इत्यस्मिन् विशेषणम पदम लिखतः। मधुरम फलम, इसमें विशेषण पद लिखिए। अब देखिए, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं, और जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। मधुरम फलम, फल कैसा है, मीठा है, तो मधुरम विशेषण पद होगा। चतुरः बालकः इत्यस्मिन् विशेष्य पदम लिखतः। बालक कैसा है, चतुर है, तो चतुर कौन है, बालक है, तो बालक के विषय में बात किया जा रहा है, इसलिए बालक
विशेष्य होगा। तो देखिए हमने उत्तर लिख दिया यहाँ पे। जलम इत्यस्य पर्याय पदम लिखत। जल इसका पर्याय का अर्थ होता है पर्यायवाची पद लिखिए। पर्यायवाची भी पर्याय भी पूछा जा सकता है, समानार्थक भी पूछा जाता है, दोनों एक ही होता है। तो जल का जलम तो नीर मतलब भी पानी, तोय मतलब पानी, तो नीरम और तोयम। सूर्य इत्यस्य पर्याय पदम लिखत। सूर्य इसका पर्यायवाची पद लिखिए। तो दिन कर, दिन कौन करता है? सूर्य करता है। रवि, रविवार सूर्य का दिन, इसलिए दिन करा और रवि लिखा है। विद्वान इत्यस्य विलोम पदम लिखत। विद्वान इसका विलोम पद लिखिए, मूर्ख। अंधकार इत्यस्य विलोम पदम लिखत। अंधकार इसका विलोम पद लिखिए, तो अंधकार का विलोम प्रकाश। अधोलिखितम रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। को अपि दो, को अपि दो का अर्थ होता है कोई दो। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न 6। अब 1, 2, 3 दिया है। सुराधिप ताम अपृच्छता। सुराधिप किसके नीचे अंडरलाइन है? सुराधिप। तो इसका क्या होगा? कह, कह ताम अपृच्छत। प्रश्न कह किम कुत्र इससे बनता है, तो कह ये देखिए विसर्ग देखिए, तो कह। पुत्रम द्रष्टुम सह पृच्छता। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान किया, तो पुत्रम इसके नीचे अंडरलाइन है, तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थिता। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान पुरुष लोके संसार में पराजय नहीं प्राप्त करता है। तो धैर्यवान पुरुष कहाँ पराजय को प्राप्त नहीं करता है? तो लोके, तो यहाँ पर कुत्र। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे ये पूर्ण वाक्य है, पूरा है, उत्तर है, तो पूर्ण विराम दिया है। आपसे प्रश्न में प्रश्न निर्माण पूछा जा रहा है, तो लिखने के बाद कह, कुम, कुत्र, किम, कस्मात इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको पहले लिख लीजिए और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो यही नंबर आपके कटते हैं। प्रश्न 7 है, कह कम प्रति कथयति प्रश्नस्य उत्तरम लिखत। कह का अर्थ होता है कौन, कम किसके प्रति कहता है, कौन किसके प्रति कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। यह भी को अपि दो, कोई दो करना है। पहला है जानाम्यहम तस्य नाम ध्येयम। जानामि अहम अलग अलग कर दीजिए, मैं उसका नाम जानता हूँ। तो कह कौन कह रहा है, कुश कह रहा है, किससे कह रहा है, रामम। तो हमने लिख दिया कह और कम, तो कह की जगह क्या आएगा, कुशः, किससे कह रहा है, रामम। तस्याः द्वे नाम्नि, उसके 2 नाम हैं। लवः, लव किससे कह रहा है, विदूषक से कह रहा है। वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम। वयस्य का अर्थ होता है मित्र, अपूर्वम अनोखा है, खलु निश्चित रूप से, नाम ध्येयम नाम। हे मित्र, निश्चित रूप से उसका नाम अनोखा है। कौन कह रहा है, कह की जगह राम, राम कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, विदूषकम, विदूषक से कह। प्रश्न 8वें से लेकर 12वें प्रश्न तक एक वाक्येन उत्तराणि लिखना है। तो देखिए निर्देश लिखा है, प्रश्न 8 तक 12 पर्यंतम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषायां लिखत। यदि आपने एक वाक्य के उत्तर को एक पद में लिखा तो वह उत्तर आपका गलत माना जाता है, और या कुछ लोग आधे नंबर दे देते हैं। तो एक वाक्य उत्तर लिखना बहुत ही सरल है, तो समझिए। जैसे 8वां प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणम किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो किम किम की जगह हम एक पेंसिल से गोला बना लीजिए प्रश्न में, और उसके बाद उसको यही हमको उत्तर लिखना है, बाकी पूरा उतार देना है। तो किम किम की जगह जलम, अन्नम, धरातलम, जल, अन्न और पृथ्वी। अथवा में प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशम वातावरणम भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। तो कीदृशम को हम गोला बना देंगे और इसकी जगह केवल हमको स्वच्छ लिखना है। तो स्वस्थ जीवनाय
स्वच्छ वातावरणम भ्रमणीयम। ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, अथवा ये दोनों में से आपको एक करना है। 9वां प्रश्न है लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में बड़े बड़े डर से कौन मुक्त रहता है। तो हमें कह पे गोला बनाइए और इसकी जगह हमको क्या याद करना है, बुद्धिमान। बाकी पूरा उत्तर लिखिए, लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। अथवा में प्रश्न दिया है व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोचकर भाग गया। हमें कहाँ गोला बनाना है, किम की जगह है। क्या लिखना है, इयम काचित व्याघ्रमारी इति। यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति का अर्थ होता है ऐसा। तो व्याघ्र इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायितः। 10वां प्रश्न है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्यः। कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो हम कियता की जगह गोला बना देंगे, बलस्य अर्धेन, आधे बल से। तो क्या हो जाएगा, अर्धस्य बलेन व्यायाम कर्तव्यः। अथवा में प्रश्न दिया है जनः किमर्थम पदाति गच्छति। जनः का अर्थ है लोग, किमर्थम किस लिए पैदल जाते हैं। तो हमें किसको गोला बनाना है, किमर्थम प्रश्न की जगह आया है। तो धनस्य अभावेन, लोग धन के अभाव के कारण पैदल चलते हैं। 11वां प्रश्न है रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो हमें कुत्र को गोला बनाना है, स्व अंकित। स्व मतलब अपने और अंके मतलब गोद में। इसकी जगह आप स्वांके भी लिख सकते हैं संधि करके। अथवा कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है। हमें कह को गोला बनाना है और इसकी जगह हमको भगवान सूर्य लिखना है। 12वां प्रश्न है जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधि होती। जरा मतलब बुढ़ापा, कस्य सकाशम किसके पास, सहसा माने अचानक नहीं आती है। तो हमें किसकी जगह गोला बनाना है, कस्य की जगह। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, व्यायामिनः। बुढ़ापा व्यायाम करने वालों के पास अचानक नहीं आती है। अथवा में प्रश्न है कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था। देखिए क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत और कर्षणम का अर्थ होता है जोतना। तो किसान खेत जोत रहा था। अब 13वां प्रश्न है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धिकरणीया कोऽपि दो। कोई दो करना है, अशुद्ध कारक वाक्य की शुद्धि करना है। पहला है गणेशम नमः, गणेश को नमस्कार है। लगेगा वाक्य सही है, लेकिन इसका नियम है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए गणेशम की जगह गणेशाय नमः होगा। दूसरा है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पेड़ से पत्ते गिरता है। तो पत्ते गिरता है नहीं होगा, ये पत्ते बहुवचन में है, तो इसका उत्तर होगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तीसरा है राजा भिक्षुकम धनम ददाति। राजा भिक्षुक को धन देता है। यह भी वाक्य गलत है, क्योंकि नियम है कि दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब चतुर्थी किस में लगेगी, देने वाले में चतुर्थी लगेगी या लेने वाले में चतुर्थी लगेगी। तो याद रखिए कि हमेशा चतुर्थी विभक्ति लेने वाले में लगेगी। तो राजा भिक्षुकाय धनम ददाति। 14वां प्रश्न है प्रदत्त ही शब्द ही रिक्त स्थान पूर्ति कुरुता। दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केचित चत्वारः, कोई 4। ये आधे आधे अंक के ये प्रश्न चारों रहेंगे, ये 2 नंबर है। आपके शब्द जो है दिए रहेंगे। पहला है समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः करणीयः। समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हमें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम बार बार इन शब्दों को देखेंगे जो शब्द दिए रहेंगे ब्रैकेट में। तो अब क्या दिख रहा है, सदा। तो हम क्या भरेंगे, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। दूसरा है समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम। संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न
अब हम यहाँ देखेंगे ये समझ में आ रहा है कि अस्थि लगेगा तो वाक्य सही होगा। संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न है। तीसरा है परभृत एव कथ्यते। परभृत कहलाती है, कौन कहलाती है? पीकः, कोयल। चौथा है नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे। नदी के वेग से गांव जो है तद उदरे, उसके गोद में समाविशेयु, समा गए। फिर है पांचवा काका भक्षका भवति। कौवा खाने वाला होता है। और क्या खाने वाला होता है? तो देखिए लिखा है मेध्या मेध्य। मेध्या मेध्य भक्ष्य पदार्थ और अभक्ष्य पदार्थ, जो उचित है और अनुचित है, दोनों कौवा खाता है। तो मेध्या मेध्य लिखेंगे। महान आत्मा येषां, जिसकी आत्मा महान है, वह क्या कहलाता है? महात्मा कहलाता है। अब 15वां प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कुरुता। वाच्य परिवर्तन कीजिए। कोई दो नंबर के प्रश्न है, दो करना है आपको। पहला है अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वाच्य किस वाच्य का है। तो ये कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता क्रिया के अनुसार चलता है। तो अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो क्या होगा कि मया, तृतीया अहम का क्या होगा? मया पुस्तकम पठामि की जगह हो जाएगा पठ्यते। दूसरा है बालकेन लेखम लिख्यते। बालक के द्वारा लेख लिखा जाता है। अब इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। पहला वाक्य कर्तृवाच्य का था, तो इसी को देख लीजिए कि जो कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य का वाक्य कौन सा है? तो अहम पुस्तकम पठामि है, तो इसके अनुसार अहम, तो यहाँ बालकः हो जाएगा। लेखम लिख्यते की जगह लिखति, तो बालकः लेखम लिखति। तीसरा है सीता हसति। सीता हंस रही है, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाववाच्य में कर्म नहीं रहेगा। जो कर्म नहीं रहेगा, ऐसे वाक्य दिए रहेंगे, वह भाववाच्य का वाक्य है। तो सीता का क्या हो जाएगा? सीतया, तृतीया विभक्ति, और हसति की जगह क्या होगा? हस्यति। तो सीता हस्यति। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि इन प्रश्नों से संबंधित कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।